हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सियागल इंडिया के शेयर के बारे में और फर्स्ट क्राई के शेयर के बारे में, दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हमने कह सकते हैं दोस्तों फ्राइडे को एक अच्छा मूव देखा सियागल के अंदर। स्पेसिफिक कह सकूँ तो ये कि देखिए एक अच्छा मूव के बाद स्टॉक टिक पाया, क्योंकि लगातार हो क्या रहा था सियागल के अंदर कि शुरुआत में तेज़ी होती थी बट वो दिन के दौरान नीचे जाता हुआ नजर आता था और वो लगातार हो रहा था, राइट। 392.95 के आसपास देखिए शेयर बंद हुआ, करीबन 20 रुपये 70 पैसे की तेज़ी हमको देखने को मिली। मोर देन 5% स्टॉक चलता हुआ नजर आया। बट ज़रूर जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप स्टॉक में बिल्डअप देखेंगे तो ऐसा है कि शुरुआत में तो ये वही था, ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर खुला, उसके बाद नीचे ज़्यादा गया। बट उसके बाद अचानक से आप कह सकते हैं स्टॉक में देखिए बाइंग इंटरेस्ट जागा और जो शेयर है उसने ऑलमोस्ट 397.40 का दिन का हाई बनाया। 392.95 पे अगर शेयर हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक के अंदर जो तेज़ी थी वो बेसिकली कायम रहती हुई नजर आई। देखिए जो फ्राइडे का सेशन था उसके अंदर जो वॉल्यूम ओवरऑल हमको देखने को मिली, राइट, जो वॉल्यूम का डेटा निकल कर आया उसके अंदर ऑलमोस्ट दोस्तों 14.65 लाख शेयर्स जो है वो उस दिन ट्रेड होते हुए नजर आए। डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट देखिए 50% के आसपास की डिलीवरी हमको देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि डिलीवरी परसेंटेज जो है वो डेफिनेटली काफ़ी हाई है। ज़रूर दोस्तों यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो जो क्लोजिंग है वो कितने की है, वो है दोस्तों 392.80 की। याद रखिएगा 392.95 की नहीं है बट 392.80 की एग्जैक्ट आपको यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिलेगी। प्रीवियस वीक के अंदर आपने जो नोटिस किया है वो यही है कि देखिए स्टॉक की ओपनिंग होती है, शेयर चलता है, बट उस तरीके की दमदार तेज़ी हमको देखने को नहीं मिली, राइट। जो इसका इशू प्राइस है करीबन 401 का, अभी भी देखिए उसके नीचे हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बट ये बात सही है, देखिए यहाँ पर जो मूव आया उसके बाद 368 का लो बना तो हमको कल एक अच्छा मूव देखने को मिला। देखो वॉल्यूम को अगर आप खुद नोट करें, यहाँ पे जो वॉल्यूम देखने को मिली है यहाँ पर कल के दिन, वो बेसिकली पिछले 4 दिनों में सबसे ज़्यादा है, राइट। 12 अगस्त को करीबन 11 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग, देन 10 लाख ऑलमोस्ट, देन 9 लाख। बट कल के दिन हमको 14,64,000 शेयर्स की वॉल्यूम देखने को मिली। इसका मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम है, जो डिलीवरी है, वो भी बढ़ती हुई नजर आई, वॉल्यूम भी बढ़ती हुई नजर आई। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो निकल कर आती है। तो ये बात है कि देखिए स्टॉक में मूव जो है वो ऐसा नहीं कि लो वॉल्यूम पर देखने को मिला है। जब भी शेयर देखिए यहाँ पर चल रहा हो तो वॉल्यूम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर वॉल्यूम कम आ रही है तो फिर अपने आप में एक प्रॉब्लम है कि क्या स्टॉक में यूही मूव देखने को मिल रहा है। बट विद वॉल्यूम जब चलता है तो उसका मतलब ये है कि एक कंफर्मेशन है कि हाँ स्टॉक में तेजी तो हमको नजर आ रही है विद वॉल्यूम्स। अब देखिए तेजी के पीछे का एक वजह भी जो था, बट खबर पहले ही निकल कर आ गई थी, लेकिन वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो था वो बाद में रिसीव हुआ। ये एक रीजन बताया जा रहा है कि द राइज इन द शेयर प्राइस केम आफ्टर द कंपनी अनाउंस दैट इट हैज सिक्योर्ड अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आफ्टर इमर्जिंग एज द लोएस्ट बिडर फॉर भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट फ्रॉम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। जी हाँ, करीबन 899 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है वो कंपनी को मिलता हुआ नजर आया और ये कंपनी ने अनाउंस भी कर दिया था ऑन 14 अगस्त कि उनको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो बेसिकली मिल चुका है फॉर द भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट फ्रॉम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आप समझ सकते हैं कि इस खबर के कारण भी शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है। और अच्छी बात क्या है ना कि इसकी ऑर्डर बुक अपने आप में, मैंने आपको पहले बता रखा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी देखिए पहले भी जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें आपको मैंने कहा कि देखो नंबर्स कंपनी के साथ दिखते हैं, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स आप देखिए, मैं अगर आप फाइनेंशियल दिखाता हूँ एग्जैक्ट, वो आप खुद देख सकते हैं। देखिए 873 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था इन द मार्च 2021। देन 2022 में कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के पार चलेगा, 1134 करोड़। देन नेक्स्ट ईयर 2000 करोड़ को टच कर दिया, उसके नेक्स्ट ईयर 3000 करोड़ को टच कर दिया। समझ क्या रहे हैं आप समझ रहे हैं कि देखिए कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आपको लगातार तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कंपनी अपने रेवेन्यू को कितना तेजी से ग्रो कर रही है, क्लोज टू डबल कंपनी का रेवेन्यू आपको ऑलमोस्ट हर साल देखने को मिला। अगर हम मार्च 2024 को छोड़ दें, कंपनी का रेवेन्यू उसके बावजूद भी मोर देन 50% इंक्रीज हुआ है। यहीं अगर आप मार्जिन देखेंगे तो ऐसा नहीं कि कंपनी ने मार्जिन पे कहीं समझौता किया, 17% के मार्जिन आपको देखने को मिले कंपनी के। प्रॉफिटेबिलिटी इसके साथ साथ बढ़ती गई, जैसे 112 करोड़ का प्रॉफिट, 126 करोड़ का प्रॉफिट, 167 करोड़ का प्रॉफिट, देन 304 करोड़ का प्रॉफिट। तो लगातार कंपनी का प्रॉफिट भी जो है वो बेसिकली इंक्रीज होता गया, राइट। तो आप समझ सकते हैं पिछले 3 साल के अंदर कंपनी ने 51% का सेल्स में ग्रोथ दिखाया है तो 38% का प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा है। इसी कारण जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 36% के आसपास पिछले 3 सालों का, और लास्ट ईयर तो 40% तक टच कर गया। वही अगर मैं बात करता हूँ कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में, तो आप समझ सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कंपनी का 30% पर आता हुआ नजर आया मार्च 2024 के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं देखिए जो अपने आप में काफ़ी मैटर करती है कि कंपनी के नंबर्स किस तरह के हैं। ऑर्डर बुक कंपनी की क्लोज टू 10,000 करोड़ की हमको देखने को मिल रही है। तो सब सारी चीज़ें है। अभी तक देखिए कंपनी ने Q1 रिजल्ट की डेट अनाउंस नहीं की है बट ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है। तो आप मान सकते हैं कि अगले हफ्ते बहुत चांसेस है कि कंपनी की जो रिजल्ट्स की डेट है वो बेसिकली कंपनी सामने रखेगी। और हमको ये देखना है कि रिजल्ट्स में कंपनी क्या आगे का व्यू देती है, राइट। बिकॉज नंबर्स बहुत मैटर करते हैं। आपने देखा ओला इलेक्ट्रिक को नंबर्स के बाद स्टॉक चला, क्यों? बिकॉज कंपनी ने आउटलुक दिया। नंबर्स में तो ठीक है, उतना कुछ खास
दम नहीं देखने को मिला, बट स्टिल जो आउटलुक था वो डेफिनेटली मार्केट को पसंद आया और मार्केट ने कह सकते हैं कि देखिए ओला इलेक्ट्रिक में तेज़ी दिखा दी। वैसे ही सेम ये कंपनी है, आज इसकी जो मार्केट कैप है वो देखिए क्लोज टू 6,843 करोड़ की है, बट अगर कंपनी की ऑर्डर बुक देखेंगे तो वो 10,000 करोड़ के आसपास है। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए वो ऑर्डर बुक सिर्फ 1 साल की है, याद रखिएगा जो ऑर्डर बुक रहती है वो 2-3 साल तक की रहती है, बिकॉज उसके अंदर सब कुछ ऐड हो जाता है। बट स्टिल इस कंपनी के अंदर ऐसा लगता है कि वैल्यू है। ज़रूर देखिए जो कंपनी की वैल्यूएशन है 23 के पी पे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और अगर आप बाकी की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ को देख रहे हैं स्पेसिफिकली तो वो भी इसी के आसपास ट्रेड कर रही है। ये बात ज़रूर है कि देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ हैं यहाँ पे, जैसे KNR आप देखेंगे, HG इंफ्रा देखेंगे, सो ये सारी कंपनीज अगर आप देखेंगे तो 18-12 की पी पे ट्रेड करती है, जो नो डाउट थोड़ा सा लो वैल्यूएशन पे ट्रेड करना होता है। तो ये देखना है कि हाँ इस पूरे सेक्टर में कब एक पी एक्सपांशन देखने को मिलता है, बट स्पेसिफिक याद रखिएगा कंपनी अगर बढ़िया करती है तो बाजार उसको वैल्यूएशन दे देता है। अब टेक्निकली बात करें, टेक्निकली तो देखिए सिंपल सी बात है, ये शेयर को 400 रुपये के पार जाने में बहुत दिक्कत दिख रही है, यानी रेजिस्टेंस 400 का बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तगड़ा है, जिसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है शेयर। अगर देखिए 400 रुपीज़ के ऊपर जिस दिन भी ये क्लोजिंग दे देगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। क्या होता है 400 रुपये के ऊपर निकल जाता है, आप बोलेंगे यार 400 रुपये के तो ऊपर निकल गया बट शेयर तो चला ही नहीं। देखिए 400 रुपये के ऊपर चलना नहीं, 400 रुपये के ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, राइट। जिस दिन 400 रुपये के ऊपर का बंद दे देगा तो फिर मैं कह सकता हूँ कि देखिए यहाँ पर फ्रेश तेजी हमको देखने को मिल सकती है, तो वो इंपॉर्टेंट है, राइट। होता क्या है देखिए इन सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ के अंदर वैल्यूएशन इसलिए भी ज़्यादा नहीं है बिकॉज कंपनीज़ की ग्रोथ अच्छी होती है, तो वो पी देखिए एडजस्ट हो जाता है, राइट। तो इन कंपनीज़ की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, वो एक अपने आप में एक एडेड एडवांटेज हम कह सकते हैं इन कंपनीज़ के साथ रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जो है यहाँ पर फर्स्टक्राई यानी ब्रेनबीज ने भी कल के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई, ऑलमोस्ट 4% ये भी चलता हुआ नजर आया। यहाँ पर भी एक चीज़ लगी, वो यही है कि दोस्तों 700 रुपये का जोन इतने आसानी से ये भी अभी क्रॉस नहीं कर पाया, बट अभी इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए ट्रेड करते हुए, आप समझ सकते हैं जहाँ पर ये खुला था उधर से भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत फ्री ट्रेड कर रहा है 3 रुपये ऊपर, बट स्टिल ये आप समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर अच्छा पैसा जो है वो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स ने बनाया ऑन द लिस्टिंग इटसेल्फ, राइट। 40% ऊपर लिस्ट होना कोई आम बात नहीं। उसके बाद 700 रुपये का आपको हाई भी लगता हुआ नजर आया ब्रेनबीज के अंदर, और अब स्टॉक थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग के साथ वापस चल गया। तो यही है, देखिए स्पेसिफिकली इस कंपनी के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, अभी उसको भी हमको वेट करना पड़ेगा। बट अगर मैं बात करता हूँ कल के दिन जो वॉल्यूम होती हुई नजर आई, उसमें देखिए ऑलमोस्ट 88 लाख शेयर्स हमको ट्रेड होते हुए नजर आए, और जो डिलीवरी का परसेंटेज है वो 61.13% का है, राइट। तो अपने आप में डिलीवरी काफ़ी हाई हमको देखने को मिल रही है। अब ब्रेनबीज के अंदर भी देखिए सिचुएशन मैंने आपको पहले बता रखा है, सेम है कि यहाँ पर कंपनी का आउटलुक क्या रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक न्यू एज कंपनी है। अभी ऑब्वियस सी बात है कंपनी घाटे में काम कर रही है, घाटे में कारोबार कर रही है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से कंपनी जो प्रॉफिट की ग्रोथ, या फिर कहूँ तो रोड टू प्रॉफिट जो है, स्पेसिफिकली प्रॉफिट ग्रोथ तो छोड़ दीजिए, रोड टू प्रॉफिट कंपनी का कब तक आएगा। अगर ये एक बार इन्वेस्टर को बदल जाता है तो और भी देखिए इन कंपनीज के लिए फ़ायदा रहता है, बिकॉज फिर इन्वेस्टर को क्लैरिटी रहती है, राइट। यही एक इंपॉर्टेंट बात है। बाकी जिस तरीके से कंपनी का एक्सपांशन प्लान है अभी हमको उसका वेट करना पड़ेगा। आई थिंक जिस बार जब कंपनी का नतीजा आएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंपनी क्लियर करती हुई नजर आएगी, बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टर्स को कंपनी बताती हुई नजर आएगी। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर भी देखिए रेवेन्यू ग्रोथ तो बहुत शानदार है, मतलब 800 करोड़ से सीधा आज दोस्तों कंपनी 6,480 करोड़ पर पहुंच चुकी है। बट ये बात क्या है कि देखिए यहाँ पर पैसे कंपनी जो है वो पैसा बना नहीं रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का आया था 2024 के अंदर 70 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये, बट इसके बाद अगर टैक्स वैक्स हटा देंगे, इन सबको लगा देंगे, तो देखिए कंपनी का जो मुनाफा है वो बेसिकली आता नहीं है, क्योंकि 322 करोड़ का कंपनी घाटा रिपोर्ट कर गई, राइट। तो ये समझने वाली बात है कि कंपनी यहाँ पर किस तरीके से काम कर रही है, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है इन्वेस्टर्स के लिए कि कंपनी कितना मुनाफा रिपोर्ट कर पा रही है, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है और इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इन्वेस्टर उसी पे देखिए कंपनी पे रिलाय कर सकता है। अदरवाइज अगर कंपनी लगातार घाटा करेगी तो फिर वो लॉन्ग टर्म में कोई पैसा खास बना नहीं पाएगी, ये बात इंपॉर्टेंट है। सो हमको भी जैसा मैंने कहा वेट करना पड़ेगा अभी नतीजों का, नतीजे इसके भी अनाउंस कभी भी हो सकते हैं। ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुके हैं, तो बहुत जल्द इसके भी नंबर्स की डेट जो है वो डेफिनेटली आ जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।